घोंघा एक कवचाधारी गैस्ट्रोपोड है। ये नाम अक्सर भूमि घोंघे, स्थलीय फुफ्फुसीय गैस्ट्रोपॉड मोलस्क पर लागू होता है। हालांकि सामान्य नाम घोंघा का उपयोग मोलस्कन वर्ग गैस्ट्रोपोडा के अधिकांश सदस्यों के लिए भी किया जाता है, जिनके पास एक कुंडलित खोल होता है जो जानवर के लिए पूरी तरह से पीछे हटने के लिए पर्याप्त बड़ा होता है। जब घोंघा शब्द का उपयोग इस सबसे सामान्य अर्थ में किया जाता है, तो इसमें न केवल भूमि घोंघे बल्कि समुद्री घोंघे और मीठे पानी के घोंघे की कई प्रजातियां भी शामिल होती हैं। गैस्ट्रोपॉड जिनमें स्वाभाविक रूप से खोल की कमी होती है या जिनके पास केवल एक आंतरिक खोल होता है, उन्हें ज्यादातर स्लग कहा जाता है। और भूमि घोंघे जिनके पास केवल एक बहुत छोटा खोल होता है जिसमें वे पीछे नहीं हट सकते, अक्सर अर्ध स्लग कहलाते हैं। घोंघे की काफी मानवीय प्रासंगिकता है, जिसमें खाद्य पदार्थ, कीट और बीमारी के वाहक के रूप में शामिल हैं, और उनके गोले सजावटी वस्तुओं के रूप में उपयोग किए जाते हैं और आभूषणों में शामिल किए जाते हैं। वन घोंघे का कुछ सांस्कृतिक महत्व भी है जो सुस्ती से जुड़ा हुआ है। धीमी गति से चलने वाली चीजों के संदर्भ में घोंघे का उपयोग अलंकार के रूप में भी किया गया है। घोंघे का आकार कोक्लिया के समान होता है। 2. फेफड़े का उपयोग करके सांस लेने वाले घोंघे पल्मोनाटा समूह से संबंधित, ऐसा कि पारंपरिक रूप से परिभाषित किया गया है। जॉर्ज रेटल के अनुसार एक आणविक अध्ययन में पल्मोनाटा को पॉलीफाइलेटिक पाया गया। फेफड़े का उपयोग करके सांस लेने वाले घोंघे पल्मोनाटा समूह से संबंधित, ऐसा कि पारंपरिक रूप से परिभाषित किया गया है। जॉर्ज रेटल के अनुसार एक आणविक अध्ययन में पल्मोनाटा को पॉलीफाइलेटिक पाया गया। 2010 से डेटिंग। लेकिन गलफड़ों वाले घोंघे भी एक पॉलीफाइलेटिक समूह बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, फेफड़े वाले घोंघे और गलफड़े वाले घोंघे कई वर्गीकरण समूह बनाते हैं जो जरूरी नहीं कि एक दूसरे से अधिक निकटता से संबंधित हो, क्योंकि वे कुछ अन्य समूहों से संबंधित हैं। फेफड़े वाले घोंघे और गलफड़े वाले घोंघे दोनों ही भूवैज्ञानिक समय के दौरान इतने व्यापक रूप से विविध हो गए हैं कि गिल वाली कुछ प्रजातियां भूमि पर पाई जा सकती हैं और फेफड़े वाली कई प्रजातियां मीठे पानी में पाई जा सकती हैं, यहाँ तक कि उनसे संबंधित हैं, जैसा कि पारंपरिक रूप से परिभाषित किया गया है। जॉर्ज रेटल के अनुसार एक आणविक अध्ययन में पल्मोनाटा को पॉलीफाइलेटिक पाया गया। 2010 से डेटिंग। लेकिन गलफड़ों वाले घोंघे भी एक पॉलीफाइलेटिक समूह बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, फेफड़े वाले घोंघे और गलफड़े वाले घोंघे कई वर्गीकरण समूह बनाते हैं जो जरूरी नहीं कि एक दूसरे से अधिक निकटता से संबंधित हो, क्योंकि वे कुछ अन्य समूहों से संबंधित हैं। फेफड़े वाले घोंघे और गलफड़े वाले घोंघे दोनों ही भूवैज्ञानिक समय के दौरान इतने व्यापक रूप से विविध हो गए हैं कि गिल वाली कुछ प्रजातियां भूमि पर पाई जा सकती हैं और फेफड़े वाली कई प्रजातियां मीठे पानी में पाई जा सकती हैं, यहाँ तक कि कुछ समुद्री प्रजातियों में भी फेफड़े होते हैं। घोंघे बहुत व्यापक श्रेणी के वातावरण में पाए जा सकते हैं, जिनमें खायां, रेगिस्तान और समुद्र की अथाह गहराई शामिल हैं। यद्यपि भूमि घोंघे आम लोगों के लिए अधिक परिचित हो सकते हैं, समुद्री घोंघे अधिकांश घोंघे प्रजातियों का गठन करते हैं और उनमें बहुत अधिक विविधता और एक बड़ा बायोमास होता है। ताजे पानी में भी अनेक प्रकार के घोंघे पाए जा सकते हैं। अधिकांश घोंघों में हजारों सूक्ष्म दांत जैसी संरचनाएं होती हैं जो एक बंधी हुई रिबन जैसी जीभ पर स्थित होती हैं, जिसे रेडुला कहा जाता है। रेडुला एक फाइल की तरह काम करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। कई घोंघे शाकाहारी होते हैं, पौधों को खाते हैं या अपने रेडुला से सतहों से शैवाल को काटते हैं। हालांकि कुछ भूमि प्रजातियां और कई समुद्री प्रजातियां सर्वाहारी या शिकारी मांसाहारी होती हैं। कागज या कार्डबोर्ड खाते समय घोंघे रंगीन रंगों को अवशोषित नहीं कर पाते, इसलिए उनका मल भी रंगीन होता है। जीनस अचेतना और संबंधित जेनेरा की कई प्रजातियों को विशाल अफ्रीकी भूमि घोंघे के रूप में जाना जाता है। कुछ थूथन से पूंछ तक 15 इंच 38 सेमी तक बढ़ते हैं और वजन 1 किलोग्राम तो पाउंड होता है।